ट्रेडर्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिकेटर कैसे वर्क करेगा, आप कैसे इस बिहाफ से ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी क्यों, वाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिकेटर में आपको जो चीज़ें लाइंस जो आपको देखने को मिल रही है, जोन्स। तो यहाँ पर जोन्स होते हैं, रेजिस्टेंस मतलब टॉप, सपोर्ट मतलब बॉटम, दैट्स इट। एंड फिर यहाँ पर जोन से हमारे रिवर्सल जोन, और ये भी रिवर्सल जोन एंड कंसोलिडेशन जोन हम इसे बोलते हैं। ये काफ़ी पिछले वीडियोस में आपने देखे होंगे। अब आपको वर्किंग कैसे करना है इस इंडिकेटर के साथ तो मैं बताता हूँ। लाइक अगर मार्केट प्राइस हमारा इस रेंज में है, ओके, जैसे यहाँ पर ये प्राइस इस रेंज में है तो आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स करें, नो इशू। अब यहाँ पर प्राइजेस हुआ सेलर्स लाइन को, जैसे ही सेलर्स लाइन को हमारा हिट हुआ प्राइस, वहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। हो सकता है ये प्राइस अगर इसको ब्रेक कर ले तो सेलर्स लाइन भी कभी सपोर्ट की तरह काम करे, सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम करके यहाँ से ट्रेंड ऊपर आ गया। बाकी जैसे ही इसको टच करेगा वहां से एक स्पाइक हमेशा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखें कहीं भी पिछले जो भी अगर डेमो देख रहे हैं इंडिकेटर का, आप यहाँ पर देखें ये हुआ, यहाँ पर रिजेक्शंस मिला, और जब भी इस लाइन को टच होता है वहां से एक स्पाइक तेजी से देखने को मिलती। क्यों? वहां पर जो सेलर्स है वो ह्यूज क्वांटिटी में एक्टिव है, जब भी ये लाइंस को टच करेगा वहीं से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट देखें यहाँ पर इंस्टेंट, ये मार्केट इतना टाइम यहाँ से एक रेंज में ट्रेवल था, काफी टाइम इस रेंज में ट्रेवल था, बट आफ्टर दैट जब भी यहाँ पर एक देखें आपको कि लगभग इस प्राइस को जब भी ये हीट हुआ, फिर से सेलर्स लाइन का एक अपमूव हुआ, और जैसे ही ये प्राइस को टच हुआ वहां से एक फॉल यहाँ से देखने को मिला, और ये काफी बड़ा स्पाइक था। अगर यहाँ से आप शॉर्ट करके चलते यहाँ से भी, तो जब तक आपका टारगेट यहाँ तक लगभग ये लाइन फिर से टच नहीं करती इस लाइन को, यहाँ तक आप होल्ड करके ट्रेड रख सकते थे। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके ट्रेड करते तो 1:1 3 4 5 तो इजीली मिल जाता आपको। इजीली स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करते तो बहुत रिस्क कम, मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम टारगेट्स आपको मिल जाते हैं। बट सेकंड, अब यहाँ से आपको वर्किंग करना कैसे है। प्राइजेस अगर अबव, यहाँ तो सेलर्स लाइन है तो मैं यहाँ से ट्रेड अगर इस प्राइस को क्रॉस करता है, ठीक है, और सेलर्स लाइन है तो मैं यहाँ से अवॉइड करूंगा। बट अगर इस यहाँ सेलर्स लाइन नहीं होती और लगभग ये दूर रहता, तो इस प्राइस को जैसे क्रॉस करता सक्सेसफुल, तो मैं यहाँ तक के लिए ट्रेड लेता। और उसके पहले आपको थोड़ा सा मार्केट का एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि एक्चुअल मार्केट में ट्रेंड चल क्या रहा है, बियरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है। तो वो आप देख सकते हैं ओआई डाटा, पीसीआर, ठीक है, वहां पर आपको दिखाता है अगर दोनों इक्वल है, ओआई डाटा इक्वल है, तो इट मीन्स दैट कि मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर वहां पर अगर देखें आप ओआई डाटा में जो भी स्कॉलर्स कॉल ज़्यादा, सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं कॉल साइड में, तो वहां पर आप देखें कि एक बियरिश ट्रेंड होगा। जैसे आज का ओआई आप चेक करना, आज आपको दिखेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आप वहां से अगर आपको ट्रेंड पता चल जाता है तो जो भी आप ट्रेड्स लेंगे उसमें आप ट्रेंड पता चला हमें बियरिश है तो बियरिश साइड ही हमें ज़्यादा मार्केट को फॉलो करके चलना है। लाइक रिवर्सल ट्रेंड नहीं करना है। ओके, अब हुआ जैसे आज की बात करते हैं तो आज बियरिश एक ट्रेंड था। बियरिश ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो आपको जो पुट एंड कॉल रेशो है हमारा टोटल ओआई, तो वहां पर कॉल कॉल ओआई देखेंगे तो वो ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल में सेलर्स जो है वो कॉल को सेल कर रहे हैं और बाई क्या कर रहे हैं, पुट। ओके, अब सेम एज यूजुअल अगर हम बात करते हैं पुट का, तो पुट अगर बायर्स ज़्यादा है पुट में तो सेलर्स ऑब्वियसली कम होंगे। तो यहाँ पर ओआई डाटा दैट्स इट आपको ट्रेंड बता देगा कि ओआई डाटा की हेल्प से आप ट्रेंड को कैसे फॉलो करें और कैसे पता करें। अब आपको अगर ट्रेंड पता चल गया है मार्केट का कि यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो एक बियरिश ट्रेंड में है, तो आप बियरिश ट्रेंड ही फॉलो करें और बियरिश ट्रेंड के ही वॉच लिस्ट आप बनाकर रखें। अब बात करते हैं वॉच लिस्टों की। तो 50 बैंक निफ्टी हम देखें, प्राइस इन द मनी, आप प्राइस डालो कुछ भी सर्च कर सकते हैं इन द मनी का। मैंने लगभग एक प्राइसिंग पर जो आज वर्क ऑन थोड़ा बहुत किया है इस पर, 50,600 पुट ऑप्शन। तो आप देखें लगभग ये प्राइसेस, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट काफी ट्रेवल हुआ, अबव गया नहीं। मुझे जो रैली
कैप्चर हुई वो लगभग मैंने एक स्पाइक तो जब भी यहाँ पर ये लाइंस को टच किया, हमारी जो लाइन है ईएमए लाइन, इसका ही सपोर्ट बनाया था उसने, रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम किया और ये ट्रेड मिला। अब सेकेंड ट्रेड अगर इसको 3 मिनट्स में आप देखेंगे तो और आपको प्रॉपर यहाँ से इसका सी देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप देखें, इस बिहाफ से अगर ऊपर चले गया है हमारे लाइंस के, तो पहली चीज तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इसको अवॉइड करें ट्रेडिंग को। बट फिर भी अगर रिस्क लेंगे तो यहाँ पर जो ये हमारी लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करी और इसके रेजिस्टेंस के एज अ सपोर्ट वर्क किया, और यहाँ से देखें मोमेंटम इतना कैप्चर हुआ, फिर से ट्रेड हुआ, फिर हमारे बायर्स लाइन को जैसे ही टच किया कि स्पाइक फिर से देखने को मिला। अब यही चीज अगर हम छोटा एक प्रीमियम और देखते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं हीरो जीरो ट्रेड्स एंड ऑल, तो यहाँ से आप एक, मैंने लास्ट में एक ग्रुप में शेयर भी किया था, लगभग आप ये देखें, हाँ राइट, ये प्रीमियम पर मैंने वॉच लिस्ट पर थी मेरी, ठीक है, लगभग ये प्राइसिंग पर थी, लगभग मैंने यहाँ से कहीं ट्रेड इसका 50 रुपीज से अबव जैसे गया प्राइजेस इसका, और ये जो पिछले इसने ब्रेकआउट थे सारी प्राइस के हाई मारा है इसने यहाँ पर। अब इसी का इसने हाई मारने के बाद एक प्राइस हमारा 65 से, ठीक है, स्टॉप लॉस आप मिनिमम लगा दो ये कहीं पर 43 का, और आपका टारगेट इसका लगभग अगर आप 1:1 पर काम करते हैं तो ये रैली कंटिन्यूअसली यहाँ पर से अगर आप ट्रेड लेते तो ये रैली कब तक, फिर सपोर्ट लिया यहाँ से एक, फिर स्पाइक मिला, और अगेन यहाँ से अगर एक बाइंग आप यहाँ पर भी लेते तो लगभग 159 का सिर्फ एक ही कैंडल आप देखें, एक ही कैंडल सिंगल 5 मिनट 3 मिनट्स की कैंडल 350 तक गया, सिर्फ सिंगल कैंडल थी। ये मोमेंटम मैंने कैप्चर किया, फिर से यहाँ पर छोड़ा ट्रेड को, फिर से मुझे एक प्राइस काफ़ी बढ़िया प्राइस पर एक बाइंग मिल रही थी, ये स्पाइक था, और जैसे ही बायर्स लाइन को मेरी टच हुआ 225 के अराउंड था। अब इसको देखो यहाँ से सेकेंड ही कैंडल था 2-3 मिनट में ही लगभग हमारा 9 to 10 मिनट्स अप्रोक्स में ये ट्रेड कहाँ पहुंच गया, लगभग ये देखें प्राइजेस 230 के लगभग था, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, यहाँ से री इंटर करने का ट्रेड। अब ये प्राइस हमारा लगभग 400, आप देखें, अगर आप ये कहीं भी टारगेट लगा कर रखते 370 का भी, यहाँ पर भी आप जो प्रीवियस हाई है ये भी टारगेट लगाते 390, आपको टारगेट मिल रहा है, वो भी आप देखें विद इन 5 to 6 मिनट में। ये स्पाइक मैंने कैप्चर किया था लास्ट मोमेंट पर, इसके बाद मार्केट में 3 बजे के लगभग हो गया था, 3 बजे के बाद तो ट्रेड्स अवॉइड ही करें, इरोजन हो जाता है प्रीमियम में एंड ऑल, तो इस तरीके से इंडिकेटर वर्क करता है। अब अगर मैनुअली आप किसी इंडेक्स को एक देखें, किसी भी एक इंडेक्स को हम देखें तो इस इंडेक्स में आप कैसे पता करेंगे कि आप कब इंटर करना है, ठीक है। अब अगर आपको पता करना है कहाँ से क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट है, तो हमारा इंडिकेटर आपको हेल्प करता है ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस डे ट्रेडिंग में, मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, 3 मंथ चार्ट पर कहीं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना है तो जस्ट आपको इंडिकेटर की सेटिंग में से जाके आपको चीज़ें चेंज करनी है, आपको यहाँ पर सारी टाइम फ्रेम में दिख जाएंगे, 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ और 3 मंथ 6 मंथ, यही यूज़ करना है। इसके अलावा आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ में मैं काम करता हूँ, तो ये आपको इंडिकेटर प्रोवाइड करता है रोड मैप, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली, और इस बिहाफ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, या आप एक प्रो ट्रेडर्स हैं तो भी अगर आपको इतना पता होगा मार्केट में प्राइस एक्शंस प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ से ही ट्रेडिंग होती है। ओआई डाटा से सिर्फ आप मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं, पीसीआर से आप ट्रेंड पता कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से ट्रेंड को पता करने के बाद आप मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरा जो इंडिकेटर है, लग रहा है आपको कि हाँ प्रॉपर एक लीडिंग इंडिकेटर का जो होता है, आप प्राइजेस 3 मिनट में आप देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंजेस नहीं होंगे, एक बार फिक्स्ड है 472। अब मैं कैंडल यहाँ पर टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट भी कर दूंगा तो मेरा प्राइजेस वही रहेगा, ये देखें 472 यही प्राइजेस रहेगा, और ये प्रीवियस चार्ट्स भी आप इसके हेल्प से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इंडिकेटर क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो ये है मेरे इंडिकेटर का पावरफुल टूल, और इसकी हेल्प से आप एक ट्रेडिंग बना सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं पूरा। आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी, एक सिंगल इंडिकेटर में सब कुछ आपको इंक्लूडेड मिल जाएगा, इसकी हेल्प से आप सब कुछ बनाकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं।